वज़ीर-ए-आज़म साहब जब मॉस्को गए तो बड़ी कहानियां आई, फनी क्लिप आए, पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो कोई उनको वजीर खारजा लेने के लिए भी नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि दो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं। वो जब रशिया गए और वहाँ पे जो कुछ उन्होंने कहा, उसके बाद जो भी फ्यूनरल में एक दिन उन्होंने जाया भी किया, वहाँ पे फ्यूनरल पे अगर ना जाते तो ज्यादा बेहतर। जो स्पेस ले ली बिलावल भुट्टो ने, वो उसको थोड़ा सा जो है ना वो उनके लिए एक ड्रॉबैक हुआ। यहाँ पर नून लीग के वुज़रा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो एक भगौड़े हैं, उनसे शहबाज शरीफ साहब डिस्कस करेंगे अहम तकरीरियां, अहम मामलात। इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी अहलिया से भी ये बातें कर सके। वो शख्स जो उसकी अपनी पार्टी है उसके अमूर नहीं चला सकता। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। ये क्या खामोशी है, एक हू का आलम है। यहाँ पर नोटिस ले लिए जाते हैं, लोगों को बुला लिया जाता है। खुर्रम दस्तगीर साहब की दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। एक इससे पहले स्टेटमेंट आई, हम आई इसीलिए हैं कि हम अपने नैब के केसेस खत्म करें। मरियम नवाज साहबा की ये शुरू से नेचर है और यही वजह है कि उनके वालिद साहब जो हैं वो ताहयात नाअहल हैं और इश्तिहारी भी हैं, तो उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि देखिए जब लोग बाहर जाते हैं ये लोग, तो ये खाना तो खा नहीं सकते कहीं पे, और अगर इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट करेंगे तो फिर उस अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत से सवाल भी उठाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और राजा आमिर अब्बास मेरे साथ हैं। न्यूयॉर्क से नासिर क़य्यूम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे और अहम जो आज के मौज़ूआत हैं उन पर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक्त न्यूयॉर्क में क्या गुल खिला रहे हैं, क्या वहाँ पर हो रहा है, क्यों गए हैं, इस पर बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज साहबा की जो पिटीशन है उस पर भी उसकी समाअत हुई। अहम डेवलपमेंट हो रही है, किस तरफ ये मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक और जो इस वक्त इशू है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं और लंदन में हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है उनसे, नवाज शरीफ साहब से, और उनके जो वुज़रा हैं उनके ये बयानात हैं कि जी जो अहम मामलात हैं जिसमें आर्मी चीफ़ की तकर्री भी शामिल है वो नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से होगा। तो एक बड़ा सवाल ये है कि एक भगौड़ा जिसके फंडामेंटल राइट भी इस वक्त पाकिस्तान में सस्पेंडेड हैं क्योंकि वो अदालत से इश्तिहारी हैं, वो उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब किस तरह ये गुफ्तगू कर सकते हैं और क्या ये किसी एक्ट की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, किसी कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं है। राजा आमिर अब्बास से हम इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं राजा इजाज़त से नासिर क़य्यूम हमारे नुमाइंदे जो हैं वो इस वक्त हैं न्यूयॉर्क में और आज शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर कुछ खिताब भी करेंगे और भी बहुत सारे मामलात। तो नासिर साहब पहले तो ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब मॉस्को गए तो बड़ी कहानियाँ आई उनके, हमने देखा बड़े फ़नी क्लिप आए, पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। अभी न्यूयॉर्क में क्या सूरत हाल है? ये पता चला है कि वहाँ पर जो उनकी मीडिया से इंटरेक्शन है वो भी बंद कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है। जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो कोई उनको वज़ीर खारजा लेने के लिए भी नहीं आए। अजीब सा ऐसा लग रहा है कि दो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं। नासिर साहब जी बिल्कुल सही आपने कहा समी इब्राहिम साहब। इस वक्त बड़ी सिचुएशन यहाँ पे, जितनी भी हमारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, जो डिप्लोमेटिक लोग हैं यहाँ पे जो इस पूरे इवेंट को यहाँ पे कवर करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो काफ़ी कंसर्न है। दो चीज़ों के ऊपर कंसर्न है। एक तो जो उनका डिमीनर है, जैसे आपने बताया कि वो जब रशिया गए और वहाँ पे जो कुछ उन्होंने कहा किया, और उसके बाद जो भी फ्यूनरल में एक दिन उन्होंने जाया भी किया, वहाँ पे फ्यूनरल पे अगर ना जाते तो ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पे आते तो वो जो स्पेस ले ली बिलावल भुट्टो ने, वो उसको थोड़ा सा जो है ना वो उनके लिए एक ड्रॉबैक हुआ है। लेकिन ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ का कि उनका डिमीनर कैसा रहेगा। दूसरी बात ये कि आज वो जब शाम को यहाँ पे पहुँचे उसके बाद उनकी कोई एंगेजमेंट नहीं थी। उससे पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उन्हें OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप से जो है वो अपना खिताब कर लिया था। उस मीटिंग में वो शामिल हो गए थे, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हिंदुत्व के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और पैलेस्टाइन के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें कल सामने आई हैं। और एक फोकल पर्सन पॉइंट करने का भी कहा गया अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को। तो ये जी इस हवाले से तो मैं बता दूं। और दूसरा जो बड़ा कंसर्न है इस वक्त वो PTI का प्रोटेस्ट है जी, यहाँ पे जो बहुत बड़ा
23 सितंबर को जब मियां शहबाज शरीफ जब यहाँ पे खिताब करेंगे 23 को, तो वो काफी बड़ा जो है वो एक इवेंट हो रहा है यहाँ पे। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे लोगों के जहनों में शायद ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि शायद पाकिस्तान के ही लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करें। यहाँ पे सर समीर इब्राहिम साहब को 1.5 दर्जन के करीब ममालिक जो है अपने मुमलिकतों के खिलाफ या अपने पॉलिसी के खिलाफ, अपने ममालिक के उनकी या अपने जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए वफूद आए हैं, उनकी जो पॉलिसी उनके खिलाफ यहाँ पे बिल्कुल साइमल्टेनियसली यहाँ पे अच्छा नासिर, और ये भी जी बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है। मेरा सवाल ये है कि जो पीटीआई का प्रोटेस्ट है, पूरे अमेरिका से लोग उसमें आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट होगा वो? अभी तक जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जो मैं यहाँ पे ऑन ग्राउंड, जिस तरह 2014 में गो नवाज रैली यहाँ पे की गई थी, उसमें बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा लोग जो है वो आ गए थे। इस दफा यही उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे तकरीबन 5 से 10 हजार लोग इकट्ठे होंगे, जो कि बाय एनी स्टैंडर्ड यूएन के सामने जो है इस तरह की गैदरिंग कभी कभी ही होती है। तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े अपबीट हैं, और वो ज्यादातर जो गुस्से में हैं वो ओवरसीज वोटिंग राइट्स का जो मसला है उस पर लोगों को बड़ी यहाँ पे जो है वो कंसर्न है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, और फिर जैसा हमने खबर ब्रेक की, जैसा अपने जो बोलने ने खबर ब्रेक की कि जिस तरह के जिन होटलों में ठहरे हुए हैं, शाहाना अंदाज के जो होटल्स हैं यहाँ पे, आपको पता है कि पार्क, आप तो यहाँ पे चुके खुद भी रह के जा चुके हैं और आपने बहुत ज्यादा डीपली इन जगहों को जानते हैं, आप इनको न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स को भी जानते हैं और किस तरह यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लाजा होटल और पार्क हयात होटल का इंतखाब किया गया, जो 2 महंगे तरीन होटल हैं। तो जी बदनामी तो वहां पे हमारी होगी, वो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी क्या बदनामी होगी? तो अपने राइट्स के लिए बात करें, मुआशी बदहाली के ऊपर बात करें, सैलाब के ऊपर बात करें। बदनामी तो हमारे जो वज़ीर आज़म और जो हमारी जो अच्छा, ये बताइए कि नासिर, ये बताइए कि जो पार्क हाइट और जो ये प्लाजा होटल है, ये जो स्वीट्स इनके लिए रखे गए हैं, एक स्वीट की क्या उसकी प्राइस क्या है एक दिन की? देखिए समी साहब, जो मैंने अपने तौर पे यहाँ पे रिसर्च की, जब मैंने खबर ब्रेक की थी आज से 4-5 दिन पहले, तो उस वक्त मैंने खुद मेरी बातचीत हुई प्लाजा होटल वालों से भी और पार्क हयात वालों से भी। तो सर ये जो मैंने बड़े मॉडस्ट तरीके से जो है ना वो आपको अंदाजा भिजवाया था, $4000 का जो स्वीट है उसमें वो ठहरेंगे, विच इज द स्मॉलेस्ट स्वीट, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा रश, और यूएनजी में वैसे भी रेट जो है ना 3 गुना और 4 गुना हो जाते हैं। तो ये सबसे छोटे स्वीट का मैं बता रहा हूँ, अगर वो बड़े स्वीट में जाते हैं तो इट कैन बी 7000, और ये कयाम का है। इसके अलावा जो ताम होता है या जो आपका खाना पीना, मशरूबात, बेवरेजेस, वो जो खर्चा होगा वो बिल्कुल अलग है इसके अलावा। तो ये आपको बहुत ज्यादा एक आपके प्राइम मिनिस्टर साहब और आपके बिलावल भुट्टो साहब जो है आपको तकरीबन कोई 15 से 20 करोड़ रुपए में कॉस्ट कर रहे हैं। जबकि इमरान खान जब यहाँ पे आए थे 2019 में, आपको याद होगा, वो 2 दौरे किए थे उन्होंने अमेरिका के। एक तो उनका ऑफिशियल दौरा था जो वाशिंगटन डीसी में, वहां पे एम्बेसी में जाके वो नेक्सी में सोए थे, और वो उनके पूरे एंटोराज के लोग भी एम्बेसी में ठहरे थे, नो होटल। और जब वो 2 सितंबर में आए थे यूएनजीए में, तो रोजवेल्ट होटल में ठहरे थे, और उनका एंटोराज भी सारा रोजवेल्ट होटल में ठहरा था, और एक आम से कमरे में ठहरे थे, बड़ा वाला जो प्रेसिडेंट। अच्छा, ये आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा छेड़ दिया, रूजवेल्ट होटल। मैं उसकी देख रहा था, ये हमारी जो उसकी फुटेजेस भी चल रही हैं, बंद है, अंदर कोई रेनोवेशन थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन जो एक $1.5 अरब कम अज़ कम इसकी जो है वो एस्टिमेटेड प्राइस है, बहुत कम कीमत पर ये कतरी कंपनी, जो हो सकता है शरीफ ख़ानदान की अपनी ही कंपनी हो, इसमें अपने ही उनके डायरेक्टर्स हों, लेकिन नाम इसमें कतर का इस्तेमाल हो, तो क्योंकि वो उसको सरमायाकारी की इन्होंने ऑफ़र की है। और ये मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि जो न्यूयॉर्क के होटल यूनियंस के लॉज हैं, उसके तहत जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं अभी भी उनको तनख्वाह दी जा रही है, अगरचे ये होटल बंद है। और बहुत ही इस वक्त जो वहाँ पर जो मनाजर हैं उसके वो जगह है जहाँ पर इमरान खान भी ठहरते रहे, परवेज़ मुशर्रफ भी ठहरे, जरदारी साहब नहीं ठहरते थे, नवाज शरीफ साहब नहीं ठहरते थे, लेकिन जो पाकिस्तान के दूसरे जो सारे जो अकाबरीन हैं वो इसी होटल में ठहरते थे। लेकिन अब इसकी जो सूरत हाल है बड़ी दिगरगू है, और ये ज़रा कंफर्म कीजिए कि अभी भी तनख्वाहें दी जा रही हैं वहाँ पर? जी देखिए समीर साहब, ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है रोजवेल्ट होटल की। इसको बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल जो है ना वो उसको एक सब्जेक्ट बना दिया गया, हालांकि बिल्कुल एक कमर्शियल इशू है, बिजनेस इशू है। इमरान खान गवर्नमेंट ने इनको $38 मिलियन दिए थे कि इसको रेनोवेट करें, लेकिन चूंकि आपने खुद ही बता दिया कि यूनियन का सिस्टम है, तनख्वाहें हैं। लेकिन यहाँ से एक और भी मैं आपको बता दूं कि जब ये पेंडेमिक आया तो इसको अच्छा भला पैसा मिला, जो इनके एम्प्लॉइज थे उनको मिला, जो पेंडेमिक और EIDL जो लोन्स होते हैं या जो बहुत आसानी से आपको मिल जाते हो जो एम्प्लॉइज को भी, तो उनको तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो इस वक्त जो सिचुएशन है ना सर, कि 1 साल गुजर गया, अभी तक रेनोवेशन चल रही है, हमें समझ नहीं आ रही कि रेनोवेशन
किस किस्म की रेनोवेशन कर रहे हैं वहाँ पे? मतलब आप या तो उसको डिमोलिश करके कोई चीज बनाएं तो हम कहेंगे साल लग रहे हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आ रही। जैसा कि आपने कहा कतरी, जो हमें इम्पोर्टेंट जो खबरें हैं वो ये खबरें समी इब्राहिम साहब के ये तय पा चुका है कि उनको दिया जाएगा। एयरपोर्ट के हवाले से मैं नहीं कुछ कह सकता, पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, लेकिन ये बात यहाँ पे की जा रही है कि इसमें बड़े यहाँ के भी जितने भी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो प्रॉपर्टी के टाइकून्स हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में, वो इसके ऊपर नजरें गाड़ के बैठे हुए हैं। और जो 31 का आपने हवाला दिया वो भी बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो भी बात हो चुकी है। और जो उनके फ्रंट मैन है वहाँ पे आपको मालूम ही है, 31 गवर्नमेंट के जो लेज़ॉन करवाते हैं शरीफ फैमिली का, वो करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी से मरियम साहबा के साहबजादे की शादी हुई है। जी, अब तो रिश्तेदारी भी हो चुकी है। तो सर वो उनके लिए जो है ना काफी, जो इसको आप 1.5 बिलियन डॉलर, और इस वक्त जो एस्टिमेटेड प्राइस की निकल रही है मार्केट की, फेयर वैल्यू निकालें तो 1.2 से 1.5 बिलियन डॉलर, और शायद इससे ऊपर भी चला जाए क्योंकि इस वक्त रिवाइव कर रही इंडस्ट्री। आप ये देखिए कि प्लाजा होटल $2,000 का नॉर्मल कमरा है सर, नॉर्मल जो बिल्कुल जो जहाँ पे ये इनके एंट्रोज के रोग ठहरे में, दैट रूम इज कॉस्टिंग पाकिस्तानी टैक्स पेयर $2,000 अ डे। I'm not talking, हम स्वीट की बात नहीं करें जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ठहरेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया। अच्छा बिल्कुल, तो नासिर ये बड़ा मुजाहरा होगा। सर आपके क्वेश्चन एक चीज सर, और आई एम सॉरी, मैं एक चीज और बताता चलूं कि यहाँ पे एक इंतहाई मीडिया जितना भी पाकिस्तान से पहुंच चुका, कुछ तो मीडिया के नुमाइंदे नहीं पहुंच सके क्योंकि उनके एक्रेडिटेशन का इश्यूज थे, लेकिन जो यहाँ पे नुमाइंदे पहुंच चुके हैं जिनके पास वीजा थे, जब से उनको पता चला कि मियाँ साहब ने अपनी जो, और ये मैं डिप्लोमेटिकली सोर्सेज से कंफर्म कर रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे इसको सारा ऑर्गेनाइज करते, कि जो उन्होंने अपनी फेस नहीं कर रहे मीडिया को और फरार हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि उनको पता है कि जो इश्यूज है उनके ऊपर उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। उनको ये जवाब नहीं है। देखें अब आप जाके ठहरेंगे तो आप क्या मैसेज देंगे प्लाजा होटल में? जो दुनिया आएगी उनसे मिलने के लिए, सीईओज आएंगे, मुख्तलिफ मालियाती इदारों के सरबराह आ रहे हैं, वो जो इमदाद देने के लिए आएंगे, वो जब इमदाद लेने वाले की हालत देखेंगे तो सर आप मुझे खुद बताएं समी साहब, उनका क्या इंप्रेशन होगा। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी फ्रेश अपील की है पाकिस्तान के लिए। जो पुरानी अपील थी जो 3 हफ्ते पहले, उसमें सर 25% पैसे भी इकट्ठे नहीं हो सके। ये अच्छी खबर हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि लोग अगर प्राइम मिनिस्टर जो है, ये क्रेडिबिलिटी है बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं, ये इस क्रेडिबिलिटी है। लोग इन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, इनको पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते, इसलिए इनको पैसे नहीं दे रहे। रूजवेल्ट होटल की कहानी आपने सुनी, PIA की कहानी भी ऐसी है। शरीफ ख़ानदान उसको लेना चाहता था, बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस कंपनी को बर्बाद किया गया, और अब ये भी कतरी कंपनी को ऑफ़र की गई है कि वो भी PIA के शेयर्स जो हैं, रिपोर्टेडली ये कहा गया है कि वो ले लें। एक सिर्फ बात बता दूं कि इमरान खान साहब के दौर में जो PIA के अंदर रिफॉर्म्स हुई, उसमें ये हुआ, अगर आप माजी में जो लोन लिए गए उनके अगर सूद आपको ना देने हो तो जो करंट PIA का ऑपरेशन था वो लॉस में नहीं था। ये इमरान खान साहब की हुकूमत ने इसको अचीव किया, लेकिन क्योंकि जो माजी के जो कर्ज़े हैं उनके जो सूद था उसकी वजह से PIA मुसलसल खसारे में थी। रूट्स इन्होंने पहले ही बेच दिए। इससे पहले आसफ अली जरदारी साहब ने भी कोशिश की इस एयरलाइन को लेने के लिए। उन्होंने अपने जो बड़े करीबी एक दोस्त थे उनसे मिलकर एक पायलट को उन्होंने PIA का चेयरमैन बनाया था, और उस वक्त भी यही कोशिश थी रिपोर्टेडली कि किसी न किसी तरीके से PIA को हासिल कर लिया जाए। तो जो हमारे वो इदारे जो मुनाफे में थे उनको ख़रीदने के लिए कमज़ोर किया गया, उनको एक मंसूबे के तहत उनको एक नुकसानज़दा इंडस्ट्री बनाई गई ताकि उसको आसान अक़सात में उसको ख़रीद लिया जाए। बड़ा एक अफसोसनाक और दिल को ये एक जो है ना एक दर्द देने वाला ये सारे वाक़यात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग कर रहे हैं इस वक्त। बहरहाल अब ज़रा पाकिस्तान में वापस आते हैं। आपको जब प्रोटेस्ट होगा तो पूरा लाइव आपको दिखाएंगे। राजा आमिर अब्बास, ये मेरे सामने एक तो वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ पड़ा है, मैं उसमें उसका एक सेक्शन है जो मैं पढ़ देता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है, एंड दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister। ये हल्फ है जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो मेरे पास चीज़ है वो खुफिया होगी और मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और यहाँ पर नून लीग के वज़रा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो एक भगौड़े हैं, उनसे शहबाज शरीफ साहब डिस्कस करेंगे अहम तकरीरियाँ, अहम मामलात, इवन इलेक्शन की होल्डिंग भी। तो वो ये जो अपना इनका हल्फ है
क्या ये इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है? और इसके साथ एक और चीज़ मैं पढ़ दूँ ताकि फिर आप जवाब दे देंगे। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी क्लॉज 3 की सब क्लॉज है सी, obtains, collects, records or publishes or communicates to any other person any secret official code or password or any sketch, plan, model, article or note or other document or information which is calculated to be or might be or is intended to be directly or indirectly useful to any enemy। जनाब ये 2 कानून हैं जिसके बाद इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी अहलिया से भी ये बातें कर सके जो जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के रियासती अमूर से और मामलात से है, और ये एक भगोड़े से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्या कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खामोश रहेगी? समी साहब, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पैनामा का केस चला डिस्क्वालीफाई हो गए, तो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की रातों रात, और उसमें कहा कि जी ठीक है ये डिस्क्वालिफिकेशन आ गई है लेकिन ये पार्टी की सदारत कर सकते हैं। वो डिस्क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने एकदम उड़ा दी कि एक शख्स जिसको डिस्क्वालिफिकेशन होगी है परमानेंट, सादिक और अमीन का जिसके खिलाफ फैसला आया है, वो शख्स अपनी ही पार्टी जो उसकी अपनी पार्टी है उसके अमूर नहीं चला सकता, उसकी सदारत नहीं कर सकता। तो कुजा वो अपने लोगों की, अपने पार्टी के अहदेदारों की नहीं कर सकता, तो वो ममलिकत पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, और उस वक़्त वो एब्सकॉन्डर नहीं थे, उस वक़्त वो मफरूर नहीं थे, उस वक़्त उनके फंडामेंटल राइट्स जो से थे वो कर्टेल नहीं हुए थे। बट इवन देन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आप नहीं कर सकते। इस वक़्त नवाज शरीफ साहब जो से हैं वो कहाँ पे ठहरे हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी गालिबन वहीं गए, वो प्रॉपर्टी के एवन फील्ड की कि जिसको सुप्रीम पाकिस्तान की अदालतों ने फोरफीट करने का हुक्म दिया हुआ है। किसको हुक्म दिया है? जो सरकार है, हमारी सरकार कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यानी कि मियां शहबाज शरीफ साहब की ये ड्यूटी है कि वो उन फ्लैट्स को ऑक्शन करें, उसका पैसा लें और हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में डालें। ये हुकूमत को डायरेक्शंस हैं अदालतों की। लेकिन ये अगर वहाँ जाते हैं, और कहाँ जाते हैं कि जनाब वो एब्सकॉन्डर जो उनसे हैं वो किसके हैं? सरकार के। सरकार के क्या काम है कि उस एब्सकॉन्डर को आपने मुख्तलिफ एजेंसीज़ के ज़रिए वापस मुल्क में लाना है। बट इफ़ यू गो देयर और आप उनसे, आपको पहले भी याद होगा कि पूरी कैबिनेट जो शुरू में थी वो लेके वहाँ चले गए थे और वहाँ से उनकी मीटिंग्स हुई और अब भी वहाँ पे बैठे हैं। और आपने ये बड़ा अच्छा किया, उनका ओथ का किया कि एनी इंफॉर्मेशन, यहाँ तो मुल्क के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे फैसले करने हैं उन्होंने, और वहाँ से उनसे मशावरत हो रही है, और फिर वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, जब मुझे इंसाफ का मुकम्मल यकीन दहानी, ये कौन सी यकीन दहानियाँ कराने वहाँ जा रहे हैं? ये कौन सा कि जी आप आइए तो इंसाफ की मुकम्मल आपको फराहमी होगी? तो दिस इज़ ऑल, इसका इम्पेक्ट क्या? ये जो ऑप्टिक्स आप दिखाते हैं ये सिर्फ हमारा मीडिया नहीं देख रहा, ये दुनिया भर का मीडिया देख रहा है। और रिज़ल्ट क्या होता है कि दिस शोज़ के इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कितना है, यहाँ पे कानून की क्या हैसियत है। और यही वो बात है कि फिर आप उस इंडेक्स में नीचे आते जाते हैं एंड नाउ यू आर एट द बॉटम। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली अदालतों के पास, मैं समझता हूँ कि इसमें तो पटिशन आनी चाहिए, चाहे पीटीआई की तरफ से आती है कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये कैसे वहाँ जाते हैं, कैसे एब्सकॉन्डर के पास रहते हैं उन फ्लैटों में जिनको फोरफीट किया हुआ है, जिनको वापस लाना है। बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि जनाब उसकी पजीराई उसको दिखाया जाता है और रोज़ हम देखते हैं। और आप किसी दिन देखेंगे कि वो जो एब्सकॉन्डर वहाँ पे बैठे हैं, और ये वो कैबिनेट है जो जाके बता रही हो कि मियां साहब के जनाब वो कानून जिहदे तहत तुसी कन्विक्ट होए सो तुहानू सज़ा हुई सी, लो जी हमने तो वो बांसी तोड़ दिया जिससे बांसुरी बजती। इस पर भी बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही। मैं कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जब कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लिया, और ये हमें प्रेस के ज़रिए पता चला कि वो तमाम जजेज़ ने आपस में कंसल्ट किया और कहा कि नहीं होना चाहिए, और उन्होंने चीफ साहब को ख़त लिखा। तो मैं बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब हम ये चीज़ें बयान कर रहे हैं
कि ये हल्फ है वज़ीर-ए-आज़म का और वो एक भगौड़े से वहाँ पर तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और अपने हल्फ की वफ़ादारी पासदारी नहीं कर रहे, तो अगर वज़ीर-ए-आज़म अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहा तो मेरा ख़्याल है ये भी उतना ही अहम मामला है जितना कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी। तो इस वक्त एक वक्फे का टाइम है, वापस आते हैं तो मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एक बहुत ही अहम मसले पर हमारी गुफ्तगू हो रही है, वो ये कि शहबाज शरीफ साहब जो अपना उनका हल्फ है बतौर वज़ीर-ए-आज़म, इसकी पासदारी नहीं कर रहे, इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है पाकिस्तान का, उसके खिलाफ वर्जी करके अपने भाई से जो एक भगौड़े हैं जिनके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हैं पाकिस्तान में, जो एब्सकॉन्डर हैं, यहाँ पर वांटेड हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। और इतनी दीदा दलेरी से ये सब कुछ हो रहा है कि उनके वज़रा टीवी पर आकर ये बयान दे रहे हैं कि जी बिल्कुल वो ये तमाम चीज़ें जिसमें अहम तकर्रियाँ शामिल हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये इतने अहम मामलात में अगर वो इस तरह का मशवरा करेंगे, इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, तो उन तकर्रियों का फिर मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो मुतनाज़े नहीं होंगी। तो ये करना क्या चाहते हैं, ये पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको खुर्रम दस्तगीर की जो गुफ्तगू है वो सुनवाता हूँ। इससे बड़ी ना तौहीन हो सकती है, इससे बड़ी ना कोई वायलेशन हो सकती है। जो ये खुर्रम दस्तगीर साहब जो काबीना का हिस्सा हैं और क्लोज़ तरीन जो शहबाज शरीफ के वज़ीर हैं उनमें से एक हैं, वो ये बरमला ऐलान कर रहे हैं टीवी पर कि जनाब बातचीत हम करेंगे और उसके बाद हम ऐलान करेंगे और उनसे बेहतर कोई बंदा ही नहीं है। मेरा सवाल है कि इतनी अहम जो मामला है मुल्की, उसको इस तरह टीवी पर इस तरह डिस्कस करना, एक भगौड़े के साथ ये कहना कि वो डिस्कस करेंगे, जो वांटेड है, जो झूठ बोल कर गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसऑनेस्ट करार दिया है, जो इस मुल्क में इंतखाब नहीं लड़ सकता, जो पार्टी अगर उसके दस्तखतों से टिकट जारी हो तो वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है लोग। वो एक ऐसे डिसऑनेस्ट आदमी को, एक ऐसे डिसऑनरेबल, यानी जिसकी कोई इस वक्त पाकिस्तान में सियासत में वो आ ही नहीं सकते, कोई ओहदा लेने के अहल नहीं है, असम्बली का इंतखाब नहीं लड़ सकते, उनके साथ वो कह रहे हैं कि हम सलाह मशवरा करेंगे। और शहबाज शरीफ जिन्होंने हल्फ लिया है वो वहाँ पर चले गए। राजा आमिर अब्बास, ये क्या खामोशी है, एक हू का आलम है यहाँ पर, एक सन्नाटा है, छोटी छोटी बात पर यहाँ पर नोटिस ले लिए जाते हैं, लोगों को बुला लिया जाता है। और जो हमारी लाइन ऑफ डिफेंस पाकिस्तान आर्मी है, इतना अहम इदारा, उसके हवाले से गुफ्तगू इस तरह की ये वज़रा कर रहे हैं और ये वज़ीर-ए-आज़म इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। समी साहब, ये खुर्रम दस्तगीर साहब की दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। एक इससे पहले स्टेटमेंट आई कि जनाब हम आए इसीलिए हैं कि हम अपने नैब के केसेस ख़त्म करें, हम कानून साजी ऐसी करें कि वो सब कुछ हो जाए। दैट इज़ ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड। आज ही इज़ एडमिटिंग कि जी शहबाज शरीफ साहब को ये इख्तियार है। ये जो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट निकाला है, गालिबन इनके इल्म में नहीं होगा कि ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या कहता है कि जनाब, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है आप अपने मुल्क की, एंड पर्टिकुलरली ये तमाम अगर इस कानून को पढ़ें, ये रिलेट करता है आपकी डिफेंस से। और आपकी डिफेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है वो है आर्मी चीफ का। और आर्मी चीफ के इशू को अगर आप ले जाते हैं लंदन में उन फ्लैट्स में जिसमें दो फॉरेनर यानी हसन और हुसैन भी गालिबन पता नहीं इस मीटिंग में नज़र आए या नहीं, अगर दो फॉरेनर, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, वी आर ब्रिटिशर्स, और अगर वहाँ पे ये टेबल टॉक होती है, वहाँ पे ये एक और कैरेक्टर नज़र आए उस वक्त साथ में, वो नहीं, वो थे नासिर भट्ट साहब, इसहाक डार भी नज़र आए। और रिपोर्टेडली नासिर भट्ट साहब भी वांटेड हैं यहाँ पर। वो जो जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो बनाने का मामला था उसमें वो भी वांटेड हैं, वो भी इश्तिहारी हैं। इसहाक डार साहब भी इश्तिहारी हैं, नवाज शरीफ साहब भी इश्तिहारी हैं। तो ये जो अंजुमन इश्तिहारियान है जो इस मुल्क से भगोड़े हैं, वो फैसला करेंगे ये मिलके शहबाज शरीफ के साथ। देखिए, इट मीन्स कि आपने इस चीज़ को एक मुतनाज़ा बनाना है और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। और जहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी की, जहाँ पे बात आती है इन सेंसिटिव इश्यूज़ की, वहाँ पे भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो एक्शन लिया जाता है जो आपने कहा कि छोटी छोटी बातों पे।
तो एक्शन अगर नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट कम से कम एक ये फैक्ट्स जो उनसे हैं कंपाइल करके ज़रूर अदालत के सामने मैं समझता हूँ पीटीआई ही रख दे कि जनाब ये भी अदालत के नोटिस में लाया जाता है कि ये देखिए कि ये जो केसेस हैं ये जिसके बारे में ना सिर्फ हाई कोर्ट ने ये सागदार के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि इसको वापस लेके आओ, इसका लाना है, ये एब्सकॉन्ड कर चुका है, तो फिर जाके ये बात होगी। लेकिन अगर इसको सिर्फ मीडिया कंजप्शन तक रखा जाएगा तो आई थिंक कि पीटीआई को ज़रा सा इस चीज़ों पे सोचना चाहिए। आज मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग इमरान खान साहब ने चेयर की है इसी हवाले से, और यकीनन वो इस पर वो कदम ज़रूर उठाएंगे। लेकिन ये तो अज खुद नोटिस वाली बात है, ये इतना अहम मामला, इससे अहम मामला और क्या हो सकता है। अच्छा, एक और मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ राजा आमिर अब्बास जो अभी हमें मौसूल हुई है। ये देखिए जी तस्वीर ज़रा, ये डॉन लीक्स के एक मरकज़ी किरदार थे। ये जनाब आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे बिल्कुल तारिक फातमी साहब। अब आप देखें, यानी इनके खिलाफ एक्शन का कहा गया। मिफ्ता इस्माइल के नहीं, वो ये शहबाज शरीफ साहब के पीछे बैठे हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब देखें क्या मुस्कुरा रहे हैं क्या, और वो साथ बिलावल भुट्टो बेबी जरदारी बैठे हुए हैं, उनको देख लें आप, वो क्या उनके चेहरे पर क्या नज़र आ रहा है। तो वो किरदार जो पाकिस्तान के इदारों पर हमेशा उछालते रहे, गंद उछालते रहे, तारिक फातमी डॉन लीग्स के मरकज़ी किरदार, इनको निकाला गया वहाँ से के निकले यहाँ से, और इनके खिलाफ एक्शन का कहा गया। वो वहाँ पर बैठे, मुझे नहीं पता क्या मशवरा दे रहे हैं और क्या मशवरा नहीं दे रहे। अब मैं आपको राजा साहब एक और आज गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ मरियम नवाज साहबा की। ये क्योंकि एक तसलसल है, एक कंटिन्यूटी है कि पाकिस्तान के इदारों को ये हुकूमत बदनाम कर रही है, ये लोग पाकिस्तान के इदारों को तस्लीम नहीं करते। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है कि हर तरफ सन्नाटा है और हू का आलम है। मरियम नवाज साहबा ने आज एक बात कही अदालतों के बारे में, पंजाब हुकूमत के हवाले से उन्होंने जो कहा कि ये कौन सा फैसला है और ये कौन सी हुकूमत है, ज़रा वो शॉर्ट सुनवा दें, फिर उस पर मैं राजा साहब आपसे बात करना चाहता हूँ। कह रही हैं कि अदालती हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, इल्लेजिटिमेट। नाजायज़ का क्या मतलब है? यानी अदालत ने जो अदालती हुकूमत है और अदालती फैसला नाजायज़ है, ये कोई फैसले पर तनकीद नहीं है। ये देखें, ये वो चीज़ है जिसकी ममानियत की गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में खड़े होकर ये कहा मरियम नवाज ने कि ये नाजायज़ हुकूमत, ये अदालती हुकूमत, ये यानी उस नाजायज़ फैसले के नतीजे में ये हुकूमत बनी। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, मैं वापस आता हूँ। तो राजा आमिर अब्बास, इस पर भी खामोशी है? क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या इससे बड़ा किसी इदारे पर अटैक हो सकता है? क्या आप फैसले को नाजायज़, इल्लेजिटिमेट, इसका मतलब आपको पता है सोसाइटी में क्या है? एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। मरियम नवाज के उन रिमार्क्स के बारे में बात हो रही है जो उन्होंने आज अदालत के बारे में कहे। राजा आमिर अब्बास, अदालती हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब समझने के लिए अभी आपने पहले फातमी साहब दिखाए। फातमी साहब डॉन लीग्स के कैरेक्टर्स में से एक बड़ा ऐसा कैरेक्टर था कि जिसको रिमूव किया गया। फिर मरियम बीबी आपने उसी के साथ दिखा दी। आई विश कि डॉन लीग्स के बारे में जिन्होंने फैसले किए थे या जो उस वक़्त बड़े संजीदा थे इस मामले पे, कि उनको समझ आए। बट लगता है समी साहब कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसी लॉन्ड्री है कि उस लॉन्ड्री में आप जिस किस्म के अभी वो डालें, जब वो बाहर आएगा तो वो काबिल कबूल होगा। उसके तमाम वो जैसे होता था ना कि कन्फेशंस कर लिए तो उसके बाद आपके तमाम सिंस ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद ये तमाम चीज़ें भुला दी जाती हैं। और उसके बाद जो सा है कि जी छोटी छोटी ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोई मानी रखता है, ना कोई ओथ मानी रखता है। ओथ के बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी डिस्कशन होती है कि जनाब एक MNA का ये ओथ है, और अगर ये पंजाब हुकूमत को कह रही हैं अदालती हुकूमत, उसको कह रही हैं कि ये मैं तो ये वर्ड भी नहीं यूज करना चाहता मतलब अदालती फैसले के बारे में, फैसले को तो नाजायज कह रही हैं। इनकी जो वफाकी हुकूमत है वो भी अगर देखा जाए तो एक अदालती फैसले के बाद ही वजूद में आई थी। आपको
डिप्टी स्पीकर का वो फैसला और वो सारा याद होगा, तो क्या इनको वो कहते हुए या क्या? लेकिन अवाम को ये नज़र आ रहा है कि जनाब यहाँ पे अब अदालती, अवाम को तो नज़र आ रहा है, लेकिन जिन्होंने एक्शन लेना है, जिन्होंने इंश्योर करना है कि कोई किसी को ना उकसा सके, किसी इदारे की तौहीन ना कर सके, उनको ये नज़र नहीं आ रहा, ना उनको सुनाई दे रहा है। राजा आमिर अब्बास, देखिए अब नज़र किसको आना है कि जनाब ये जो बात हो रही है, क्या ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आती कि जनाब आप एक अदालती फैसले को क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, नाजायज तो नहीं, लेकिन आप उसको नाजायज तो नहीं कहेंगे। इसका मतलब मैं आगे इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, ये कहाँ तक जाता है नाजायज? एग्जैक्टली, तो ये फिर एक्शन तो पहले भी हमने देखा, कुछ सियासतदानों के बारे में तो लिया गया। मैं सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपको एक और गुफ्तगू उनकी सुनवाना चाहता हूँ कि इश्तियाल दिलाना किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कि आप किसी को इश्तियाल दिलाएं कि वो उस इदारे के बारे में बात करें। इमरान खान साहब जब बात करते हैं तो वो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का नाम लेते हैं, क्योंकि शायद वो कोई ऐसी चीज़ है जो बात नहीं करना चाहते, किसी की इज्जत किसी का एहतराम मकसूद होगा, मद्देनज़र होगा। लेकिन मरियम नवाज़ कैसे इश्तियाल दिलवा रही हैं कि आप ये बात करें, ये मैं एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट की वजह से कह रहा हूँ। FIA ने मेरे पर भी एक पर्चा दर्ज करने की कोशिश की है कि जी मैंने इश्तियाल दिलवाया था। ज़रा सुनिए क्या कह रही है मरियम नवाज साहबा। इससे बड़ी कोई क्लासिक एग्जाम्पल हो सकती है कि किसी को इश्तियाल दिलाना कि आप बात करें जी, आप नाम लें जी, आप किसी इदारे पर तनकीद करें जी, ये है इश्तियाल अंगेज़ी। लेकिन ये तो FIA के मोहसिन भट्ट साहब को नज़र नहीं आ रहा। राजा आमिर अब्बास, ये इश्तियाल अंगेज़ी भी है या वो उनको अपने तजर्बे से बता रही है कि नाम ले लो, हमने भी बड़े बड़े नाम लिए हैं, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं करेगा। आप यानी उनको इश्तियाल दिलवा रही है ना कि आप करें बात, उकसा रही हैं, आई मीन उकसा भी रही हैं और ल्यूर इन कर रही हैं, बता रही हैं कि जनाब ये तो छोटे नाम होंगे XY, हमने तो बड़े बड़े नाम लिए हैं, भी ले लें तो कुछ नहीं होता। अब देखें ना, बात ये है कि अगर ये किसके बारे में बात करती हैं, ये कहती हैं कि जी अदारों के बारे में उन्होंने या पब्लिक के बारे में बात तो नहीं की। तो अब यहाँ पे बात यह है कि पॉलिटिकली लोग इसी चीज़ को देखते हैं। तो जो आज आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में दिखाया कि जनाब उधर न्यूयॉर्क में इतने हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के बाहर, अगर आपने लंदन में दिखाया कि क्या पोजीशन होती है, तो ये वो इश्यूज़ हैं कि जो वंस फॉर ऑल सेटल होने हैं। और ये सेटल होने के लिए जो अभी बात हो रही है कि रूल ऑफ लॉ की यकीनी तौर पे अगर एक स्टैंडर्ड नहीं होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का, तो फिर उसके बाद जो एतमाद है अदारों का वो ऑलरेडी शेकी है, वो और शेक होगा। और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वहाँ तो गारंटीज दे दी जाती हैं कि जनाब आप आइए, आपके साथ इंसाफ होगा और आपने पहुँचना है, और ना कोई अरेस्ट होगा, ना आपके ऊपर कोई केस होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? अब वो जो पिटीशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो जिसके तहत इन्हें अमेंडमेंट्स करके ये तमाम नैब के और जो इनके ऊपर केसेस हैं ये ख़त्म हुए हैं, तो आई थिंक वो केसेस भी ऐसे हैं कि जो इस मुल्क के बका के लिए, इस मुल्क से करप्शन के नासूर को ख़त्म करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि जी मुल्क में करप्शन है, ये है, आपने वो अगर फैसले जल्दी आते हैं, अब आपको पता है 50-50 केसेस फारिग हो रहे हैं एक दिन में, तो इनका क्या लीगल स्टेटस होगा? तो आई थिंक कि प्रायोरिटी बेसिस पे उस केस को टेकअप किया जाए और उसमें लिखा जाए कि जनाब ये केसेस या तो इनको रोका जाए, अदरवाइज सारे जब बरी हो गए फिर 4-5 पटवारियों के लिए वो केसेस रह जाएंगे और फिर कहेंगे कि जी ये अमेंडमेंट खत्म। ये तो अदालत को ये कहना चाहिए था कि बेसिकली ये जो सारी अमेंडमेंट्स हैं इसके बारे में ये जो अदालती कार्रवाई हो रही है वो इससे अटैच की जाएगी और मशरूत होगी इस अदालती फ़ैसले से कि अगर इससे किसी ने बेनिफिट ले भी लिया हो और अगर अदालती फ़ैसला इस सारी अमेंडमेंट को, इस सारी प्रोसीडिंग को फंडामेंटल जो हमारे आइन के फंडामेंटल्स हैं उसके ख़िलाफ़ करार दिया जाता है, तो वो सब रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि इसके बगैर तो ये सारी जो चोरी चकारी ये सब ख़त्म हो गई। और आज जो कमेंट्स थे जो अदालत के जिस तरीके से आ रहे थे, तो ऐसा लगता है कि ये मरियम नवाज़ तो बिल्कुल ये तो बरी हो जाएंगी और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब भी। लेकिन ये मुमकिन है, आपको याद होगा कि इससे पहले भी कानून साजी हुई थी, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO,
तो उस पर जब फैसला आया तो उन्होंने कहा कि उसमें भी बहुत लोगों के केसेस ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि जी दिस ऑर्डिनेंस शुड बी ट्रीटेड एज नॉन एस्ट, कि जैसे ये कभी वजूद में था ही नहीं। तो अगर ऐसा फैसला आता है कि इस अमेंडमेंट्स को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की अगर नॉन एस्ट करार दे दिया जाता है कि ये कभी वजूद में ही नहीं थे, तो ये तमाम केसेस दोबारा से रीओपन होंगे, ये तमाम केसेस उसी स्टेटस पे चले जाएंगे। लेकिन दिस इट मींस के इसको जल्द अज जल्द प्रायोरिटी पे चलना चाहिए। अलीना, आखिरी मिनट है, So it needs your comments. अच्छा समीर साहब, देखें ये जो आपने इश्तियार अंगेज़ी की बात की है, मरियम नवाज साहबा की ये शुरू से नेचर है और यही वजह है कि उनके वालिद साहब जो हैं वो हयात नाअहल हैं और इश्तिहारी भी हैं, तो उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने खुर्रम दस्तगीर साहब का एक शॉट चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि उनको बहुत तजर्बा है। बिल्कुल उनको तजर्बा है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में क्या बात करते हैं, कितना कंट्रोवर्शियल बनाते हैं वो अपनी हर अपॉइंटमेंट को, तो हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे कि अगर हमारी हुकूमत हुई तो डेफिनेटली हम इस हवाले से, और हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हुए तो डेफिनेटली यही वज़ीर आज़म उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे। और जैसे कि हम कल प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। अब पता नहीं ये करते भी हैं या नहीं करते, लेट द टाइम डिसाइड। और इसके अलावा इसहाक डार को तो ये लगा नहीं सके, इनसे कहाँ इस तरह की अपॉइंटमेंट होगी। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जब लोग बाहर जाते हैं ये लोग, तो ये खाना तो खा नहीं सकते कहीं पे, बल्कि जो एक बुनियादी फ़र्ज़ है हम पे वो भी अदा नहीं कर सकते। जब ये उन जगहों पे जाते हैं तो लोग इन्हें किस तरह के नारे लगाते हैं, और अगर इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट करेंगे तो फिर उस अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत से सवाल भी उठाए जाएंगे। कल गाड़ी में देखा मैंने कि शहबाज शरीफ साहब के लिए मैकडॉनल्ड लाया गया था, मैकडॉनल्ड वो खाना चाहते थे। वैसे अमेरिका में तो हमारे बच्चे भी जो है ना वो नहीं खाते, इसलिए कि वहाँ पर जो चिकन है मैकडॉनल्ड में वो हलाल नहीं होता। लेकिन बहरहाल पता नहीं क्या उन्होंने खाया, लेकिन हो सकता है फ़िश ही खाई हो। मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, लेकिन वो मुझे इतना मच्छी खाने वाले लगते नहीं, क्योंकि उनका जो बेटा है उसका नाम है कुकड़ी। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।